नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार। दोस्तों आज हम बताएंगे पहले के समय में भूमि का जो पैमाइश किया जाता था वह रस्सी से भी किया जाता था। तो चलिए दोस्तों, हम आज आपको बतलाते हैं कि पहले के समय में रस्सी और लग्गी का प्रयोग करके किस तरह कट्ठा, धूर और बीघा निकाला जाता था। इसी के बारे में हम आपको इस वीडियो में पूरा जानकारी देंगे। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों इस चैनल पर हम भूमि संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करते रहते हैं। और साथ ही दोस्तों, आपको भूमि संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों, यदि कायथी लिपि में कोई भी दस्तावेज आपके पास लिखा हुआ है और आप उसका हिंदी अनुवाद करवाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों हम बतलाते हैं जो रस्सी और लग्गी का प्रयोग करके किस तरह लोग पहले कट्ठा, धूर और बीघा निकाला करते थे। तो दोस्तों सबसे पहले जान लीजिए, रस्सी गुने रस्सी बराबर होता है बीघा। कोई प्लॉट एक रस्सी लंबा और एक रस्सी चौड़ा 1 बीघा होता है। और यह रस्सी का भी एक वैल्यू होता है, वो भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों उसके बाद रस्सी गुने लग्गी बराबर होता है कट्ठा। जब आपको एक रस्सी लंबा और एक लग्गी चौड़ा कोई अगर जमीन का प्लॉट है तो वह 1 कट्ठा होगा। उसके बाद दोस्तों लग्गी गुने लग्गी बराबर होता है धूर। उसके बाद बतलाते हैं लग्गी गुने कनमा लग्गी गुने कनमा बराबर होता है कनमा। उसके बाद दोस्तों कनमा गुने कनमा बराबर होगा कनौज। यानी कि कट्ठा, धूर, बीघा वाला जो पैमाइश है उसका पूरा यूनिट होगा, सबसे बड़ा यूनिट होगा बीघा के बाद होगा कट्ठा के बाद होगा धूर और धूर के बाद होगा कनमा और कनमा के बाद होगा कनौज। यानी कि कट्ठा, धूर, बीघा जो क्षेत्रीय स्तर में निकाला जाता है कैलकुलेशन करके, उसमें यह पूरा यूनिट निकलता है जो हम आपको पहले बताए हैं। जो सबसे बड़ा यूनिट आएगा बीघा, उसके बाद कट्ठा, उसके बाद धूर, कनमा और उसके बाद कनौज। तो चलिए दोस्तों, एक रस्सी का क्या वैल्यू होगा जब हम आपको रस्सी के बारे में बता देंगे, आप ऑटोमेटिक समझ जाइएगा। जो पूरा यूनिट में, यानी कि पूरा यूनिट में हम कैसे कैसे गुना करेंगे तो ये सब आ जाएगा। तो चलिए रस्सी का वैल्यू बताते हैं। रस्सी का जो वैल्यू होता है, एक रस्सी में 20 लग्गा होता है। यानी कि एक रस्सी में 20 लग्गा होगा। और लग्गी का लंबाई प्रत्येक एरिया में एक अलग अलग निर्धारित होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बताते हैं, जैसे यदि 8 फीट का लग्गी अगर आपके यहाँ चलता होगा, 8 फीट का यदि लग्गी चलता होगा तो 20 लग्गी में कितना फीट होगा, तो इस तरह से हम निकालेंगे 20 गुने 8 यानी कि 160 फीट। मतलब यह हुआ, जिस एरिया में 8 फीट का लग्गी चलता है वहाँ एक रस्सी का लंबाई जो होगा वह 160 फीट होगा। और यह तो दोस्तों आप समझ गए होंगे जो एक रस्सी बराबर 20 लग्गी होता है। दोस्तों पहले के समय में दोस्तों कट्ठा, धूर, बीघा, कनमा, कनौज ये सब कैसे निकाल लेते थे लोग कैलकुलेशन करके, वह कैलकुलेशन किस तरह से करते थे उसके बारे में हम आप बतलाते हैं। तो हम एग्जाम्पल के तौर पर एक प्लॉट बनाते हैं और उस प्लॉट में रस्सी, लग्गी, कनमा, कनौज ये सब का यूनिट रखकर और उसको किस तरह कैलकुलेशन करके बीघा, कट्ठा, धूर, कनमा, कनौज निकालेंगे, वो भी बिल्कुल आसान है। अब अभी जिस तरह हम लोग कैलकुलेशन निकालते हैं उससे भी पहले के समय में आसानी से कैलकुलेशन निकाला जाता था। तो चलिए हम पहले के समय में किस तरह लोग कट्ठा, धूर, बीघा निकालते थे, कनमा, कनौज निकालते थे, उसके बारे में हम आपको बतलाते हैं। और तरीका भी आप समझ जाइएगा जो किस तरह से कट्ठा, धूर, बीघा जोड़ने का उस समय का रूल था। तो दोस्तों एक प्लॉट हम बनाते हैं। यह एक प्लॉट है, मान लीजिए। इस प्लॉट का नंबर हम 500 रख देते हैं। इसको मान लेते हैं लंबाई, ये भी लंबाई, और इसको मान लेते हैं चौड़ाई और ये भी चौड़ाई। तो दोस्तों मान लेते हैं यहाँ से लेकर और यहाँ के बीच की दूरी 2 रस्सी
दो रस्सी, यानी कि ये जो दिए हैं ये दो रस्सी है, इसको रस्सी मानिए, रस्सी, और 3 लग्घी, ये 3 लग्घी, लग्घी, और यानी 2 रस्सी, 3 लग्घी और 8 कनमा, इसको मान लीजिए कनमा। दोस्तों आप समझ गए होंगे, जो यहाँ से और यहाँ के जो बीच की दूरी है 2 रस्सी, 3 लग्घी, 3 लग्घी और 8 कनमा, 8 कनमा। तो उसी तरह दोस्तों दूसरा भी लंबाई जो है, उसी तरह दोस्तों दूसरा भी लंबाई भी इतना ही है, 2 रस्सी, 3 लग्घी और 8 कनमा। और ये चौड़ाई का भी एक यूनिट हम रख देते हैं। मान लीजिए ये 1 रस्सी है, 1 रस्सी, 4 लग्घी, 4 लग्घी, 2 कनमा, 2 कनमा, यानी कि 1 रस्सी, 4 लग्घी, 2 कनमा एक तरफ का चौड़ाई है। इतना ही चौड़ाई इधर का भी मान लीजिए, 1 रस्सी, 4 लग्घी और 2 कनमा, 2 कनमा, यानी कि यह एक आयताकार प्लॉट है जिसका लंबाई चौड़ाई जो है सो बराबर है। और इसको इस तरह कैलकुलेशन करेंगे जिस तरह पहले के समय में लोग कैलकुलेशन करके कैसे कट्ठा धूर बीघा निकालते थे। तो दोस्तों बहुत इजीली था पहले का कैलकुलेशन अभी के तुलना में। हम यहाँ लिख लेते हैं रस्सी, लग्घी, लग्घी, रस्सी, लग्घी और कनमा। दोस्तों हम लिख दिया है रस्सी, लग्घी और कनमा। तो दोस्तों इस प्लॉट का लंबाई चौड़ाई जो है सो बराबर है। तो चलिए इसका कैलकुलेशन कैसे होता है आप बतलाते हैं। जैसे हम लिख दिया रस्सी, लग्घी और कनमा। इसका लंबाई जो है 2 रस्सी, 3 लग्घी और 8 कनमा। और उसके बाद चौड़ाई जो है 1 रस्सी, 4 लग्घी और 2 कनमा। इसको कैसे कैलकुलेशन करेंगे? बहुत सरल तरीका है इसका कैलकुलेशन करने का, जो पहले के समय में लोग यूज करते थे। उस समय में इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर नहीं था और लोग कैसा भी जमीन का पैमाइश होता था उसको भी कैलकुलेशन करके कट्ठा दूर बीघा निकाल दिया करते थे। तो चलिए किस तरह करते हैं सो बतलाते हैं। दोस्तों रस्सी को रस्सी से गुना कीजिएगा तो बीघा होगा, आप समझ रहे होंगे। रस्सी को रस्सी से गुना करेंगे तो बीघा होगा। तो 2 रस्सी को 1 रस्सी से गुना कर देंगे तो 2 एक कम 2। उसके बाद रस्सी लग्घी को गुना करेंगे तो रस्सी गुने लग्घी बराबर होता है कट्ठा। तो 1 को 3 से गुना करेंगे, 3 एक कम 3। और उसके बाद 4 को 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8। तो यानी कि ये गुना जो हुआ है रस्सी को लग्घी से गुना किए हैं। और दोस्तों यह गुना जो है हम तिरछा किए हैं। तो चलिए उसके बाद दोस्तों लग्घी को लग्घी से गुना करेंगे। लग्घी गुने लग्घी बराबर होता है धूर। तो 4 तिया 12, यानी कि लग्घी को लग्घी से गुना कर रहे हैं तो 4 तिया 12, यानी कि लग्घी को लग्घी से गुना किए हैं तो 4 तिया 12। और लग्घी गुने लग्घी बराबर होता है धूर। तो चलिए दोस्तों उसके बाद आगे गुना करते हैं। लग्घी गुने कनमा, लग्घी गुने कनमा बराबर होता है कनमा। चलिए इसको तिरछा गुना करेंगे। 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 दूना 6। और उसके बाद दोस्तों कनमा को कनमा से गुना करेंगे। कनमा गुने कनमा बराबर होता है कनौय। तो 8 दूनी 16। अब इसको जोड़ देंगे और जोड़ेंगे दाहिना तरफ से, चलिए 8 दूनी 16 का कनौय। तो कनमा गुने कनमा, तो हम कनमा को कनमा से गुना किए हैं तो ये 16 जो आया सो कनौय आया। और 16 कनौय बराबर होता है 1 कनमा। 16 कनौय बराबर 1 कनमा। और ये ऑलरेडी कनमा में है, तो 32 6 38 आए। 16 कनौय 1 कनमा, तो 32 6 38 1 39 कनवा। आप समझ रहे होंगे कनवा कैसे जोड़े हैं। 16 कनवा बराबर होता है 1 कनवा और यह कनवा में ऑलरेडी है तो 32 और 6 38 और 1 कनवा ये तो 39 कनवा।
और ये हो गया आपको 12 धूर, कनवा के बाद धूर, और उसके बाद हो गया 8 3 11 कट्ठा, और ये ऑलरेडी हुआ बीघा। अब देखिए कनवा को आप धूर में बदलिए। 16 कनवा बराबर होता है 1 धूर। तो जब आप इसमें 16 से भाग दीजिएगा तो 16 दूनी 32 और 7 39, 7 हमको शेष बच रहा है, तो शेष जो बचेगा सो कनवा होगा, यानी कि 2 धूर 7 कनवा। तो 2 धूर इसमें ऐड कर दीजिए, 12 2 14, उसके बाद 11 कट्ठा के 11 कट्ठा ही होगा, और उसके बाद 2 एकम 2, यानी कि और यहाँ आ गया 7। और यह 7 इसलिए आया है कि हम 39 कनवा को धूर में बदले हैं। तो 16 कनवा बराबर 1 धूर, तो 39 भागा 16, तो 16 दूनी 32 कट गया, 7 हासिल बचा, यानी कि 16 का मतलब 2 धूर 7 कनवा। उसी को हम जोड़ के ये यूनिट लिखे हैं। तो दोस्तों पहले के समय में इसी तरह कैलकुलेशन किया जाता था, और कैलकुलेशन करके लोग कट्ठा बीघा कनवा कनौई लोग निकालते थे यूनिट। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो एक बात और बताना चाहते हैं, हमारे इस चैनल के माध्यम से बहुत जल्द अमानत का क्लास यानी कि भूमि जानकारी का क्लास ऑनलाइन स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।